नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने विशेष कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का महत्व में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है गुरु कौन है। सर्वप्रथम हमें गुरु और शिक्षक में महत्वपूर्ण अंतर को समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम गुरु और शिक्षक के मध्य का अंतर नहीं समझेंगे तो हम वास्तविक गुरु तक नहीं पहुंच पाएंगे। गुरु वह होता है जो आपको ईश्वर से जोड़ता है। गुरु वह होता है जो आपको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। गुरु वह होता है जो आपको ईश्वर से एकाकार करके ईश्वर में विलीन होने का अवसर प्रदान करता है, जिसे संपूर्ण मोक्ष कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। और शिक्षक वह होता है जो आपसे धन लेकर आपको धर्म कर्म का शिक्षा देता है, आपको नैतिक जीवन का शिक्षा प्रदान करता है। यह गुरु और शिक्षक में महत्वपूर्ण अंतर है। कोई भी मनुष्य जो जीव है, कोई भी निर्जीव वस्तु जैसे भगवा ध्वज है, वह गुरु नहीं है, वह शिक्षक हो सकता है। भगवा ध्वज एक सनातनी संस्कृति के इतिहास को स्वयं में समेटे हुए है, इसीलिए उसे सनातन संस्कृति का शिक्षक कहा जा सकता है। कोई भी मनुष्य जो धर्म कर्म और जीवन का नैतिक ज्ञान कहा देता है, उसे शिक्षक कहा जा सकता है, लेकिन उसे गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि वह आपको ईश्वर से नहीं जोड़ सकता है। वह आपको ईश्वर से एकाकार करके पूर्ण निर्वाण अर्थात मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता है, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग नहीं बता सकता है, क्योंकि मनुष्य निर्जीव होता है। मनुष्य का जीव शरीर प्रकृति से निर्मित होता है, प्रकृति के 4 तत्वों से निर्मित एक नश्वर अभिव्यक्ति होता है, और नश्वर अमर चेतना परम ब्रह्म से नहीं जोड़ सकती है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को, किसी भी निर्जीव वस्तु को हम गुरु नहीं कह सकते हैं, हम उसे शिक्षक कह सकते हैं। तो गुरु कौन है? गुरु को समझने के लिए हमें एक मंत्र को आत्मसात करना होगा। वह मंत्र है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। इस मंत्र को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि एक ईश्वर पिता परमेश्वर परम ब्रह्म की ईश्वरी चेतना प्रकृति से जुड़कर 3 तत्वों में विभक्त होती है। 3 तत्व, सत तत्व, रज तत्व, तम तत्व में जो चेतना है उसे ब्रह्मा विष्णु और महेश कहा जाता है, और वही ईश्वरीय चेतना आपके और हमारे भीतर आत्मा के स्वरूप में विद्यमान है। अगर आपका कोई गुरु हो सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा हो सकती है, जो आप में, हम में, हर जीव में विद्यमान है। प्रत्येक जीव की आत्मा ही उसकी गुरु होती है। हमारे भीतर स्थित ईश्वरीय चेतना हमारी आत्मा मेरी गुरु है, आपके भीतर ईश्वरीय चेतना आपकी आत्मा आपकी गुरु है। और वह गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान है, क्योंकि वह आत्मा ईश्वरीय चेतना का अंश है, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी ईश्वरीय चेतना का ही अंश है। वही ईश्वरीय चेतना ब्रह्मा विष्णु महेश में भी है, प्रकृति के 3 तत्वों में भी है, और वही ईश्वरीय चेतना आपके और हमारे भीतर आत्मा के स्वरूप में भी विद्यमान है। उसके पश्चात मंत्र यह कहता है कि गुरु परम ब्रह्म के समान है। हमारी आत्मा जो ईश्वरीय चेतना है, जब एक ईश्वर पिता परमेश्वर परम ब्रह्म से जुड़कर एकाकार हो जाती है तो वह परम ब्रह्म का स्वरूप प्राप्त कर लेती है। इसीलिए आत्मा ही परम ब्रह्म के स्वरूप में स्थापित की जा सकती है। तार्किक और तथ्य आधार पर अगर हम समझते हैं तो यह मंत्र स्थापित करता है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश और परम ब्रह्म हो सकता है, परम ब्रह्म का स्वरूप हो सकता है, और वह ईश्वरीय चेतना ही है जो परम ब्रह्म से प्रकृति के 3 तत्व ब्रह्मा विष्णु महेश में विद्यमान है, और हम सभी के शरीर में आत्मा के स्वरूप में विद्यमान है। इसीलिए यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि गुरु स्वरूप में सिर्फ आप सभी अपनी आत्मा को ही स्थापित कर सकते हैं, इसके अलावा कोई गुरु नहीं होता है।
और वो गुरु ऐसा होता है जिसे धन की अभिलाषा नहीं होती है। वह धन लेकर आपको ज्ञान प्रदान नहीं करता है। हमने अपने जीवन में जो भी ज्ञान प्राप्त किया है अपने गुरु, अपनी आत्मा से प्राप्त किया है। मेरी गुरु मेरी स्वयं की आत्मा है और वही आत्मा मुझे एक ईश्वर पिता परमेश्वर से जोड़ती है। वही मेरे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, वही मुझे ज्ञान प्रदान करती है। इसी को उपनिषद का नाम दिया गया है। उपनिषद की अवस्था वह अवस्था है जहां आप गुरु के समक्ष साक्षी भाव से बैठते हैं। यह अवस्था आत्मा को गुरु मानकर साक्षी भाव से बैठना है। जब आप अपने आत्मा को गुरु मानकर साक्षी भाव से बैठकर उसके समक्ष नतमस्तक होकर ज्ञान अर्जित करेंगे तो वह आपको संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान प्रदान करेगी, वह आपको ईश्वर से जोड़ेगी और वह आपको ईश्वर से एकाकार करके निर्वाण अर्थात मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। इसीलिए गुरु सिर्फ और सिर्फ आत्मा हो सकती है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु शिक्षक हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता है। और अगर कोई शिक्षक स्वयं को गुरु बता रहा है तो वह स्वयं को पूजनीय बनाकर आपसे धन अर्जित करना चाहता है, आपकी श्रद्धा का व्यापार करना चाहता है। जिस प्रकार आज समाज में अनेकों मनुष्य गुरु बनकर लोगों से धन अर्जित कर रहे हैं, लोगों से गुरु दक्षिणा के नाम पर करोड़ों रुपए ऐंठ ले रहे हैं, उनको ठग रहे हैं, उल्टी सीधे ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन वह स्वयं भी स्वयं के गुरु से नहीं मिल पाए हैं, वह स्वयं भी मुक्ति का मार्ग नहीं जानते हैं, वह स्वयं भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं और आप सभी को झूठा दिलासा देते हैं। आप सभी उन सभी के माध्यम से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि गुरु के वास्तविक अर्थ को समझिए कि गुरु कौन हो सकता है और अपने वास्तविक गुरु से जुड़िए जो आप सभी के भीतर विद्यमान है। आप सभी की आत्मा है जो एक ईश्वर पिता परमेश्वर का ईश्वरीय अंश है, चेतना है और वही चेतना ब्रह्मा विष्णु महेश हर जगह विद्यमान है। इसीलिए वह ब्रह्मा विष्णु महेश और परम ब्रह्म स्वरूप है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि पूर्णिमा के अवसर पर जब चांद पूर्णिमा को प्राप्त होता है, पूर्ण होता है, उसी प्रकार हमारे भीतर स्थित आत्मा एक ईश्वर पिता परमेश्वर परम ब्रह्म से एकाकार होकर पूर्ण हो जाती है, परम ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। इसीलिए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सनातन संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है और गुरु दक्षिणा के स्वरूप में गुरु को मुक्ति प्रदान करने के लिए अच्छे कर्म का वादा किया जाता है। अगर आपको अपने भीतर स्थित गुरु को गुरु दक्षिणा देनी है तो आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म करके अपनी आत्मा को इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करके और मुक्ति प्रदान करिए। यही आपके अपने गुरु के लिए वास्तविक गुरु दक्षिणा होगी। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।